नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो आगे जो CT का एग्ज़ाम होने वाला है, CTET का, या फिर जो बिहार जो है वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा राजस्थान जो वहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके TGT PGT PRT के अलावा चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम है, सभी में जो आपके ये क्वेश्चन काम आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इन तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के आधिवक्ता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या महर्षि पाणिनि। तो यहाँ पर जो इसमें जो हमारा सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, ब्रह्मा। तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो महर्षि पाणिनि जो है इनको सोच रहे होंगे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता है ये महर्षि पाणिनि है। यहाँ पर वक्ता आया है तो सबसे पहले जो वक्ता है ये यहाँ पर जो ब्रह्मा है इनको माना गया है। ब्रह्मा से ही जो आगे ज्ञान है ये अन्य जो देवता है उनको आचार्य जो है उनको प्राप्त हुआ था। इसी आधार पर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। फिर आगे ब्रह्मा से जो ज्ञान था वो इनमें से किन को मिला था? व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले इनमें से कौन थे? इंद्र, बृहस्पति, महर्षि पाणिनि या फिर पतंजलि। और यहाँ पर जो इनमें माने गए हैं जो आए हैं ऑप्शन 2 में, तो बृहस्पति ने व्याकरण की शिक्षा ब्रह्मा से प्राप्त की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, बृहस्पति से फिर व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले यहाँ पर जो आचार्य हैं, देवता हैं, इनमें से कौन थे? तो सबसे पहले जो ज्ञान जो था ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से जो फिर आगे बृहस्पति जो उनको प्राप्त हुआ। और फिर आगे बृहस्पति से यहाँ पर जो ये शिक्षा जो ग्रहण करने वाले इनमें से खेमकर्ण, दरगढ़, रतन, इंद्र, तो ये कौन से हैं? और इनसे जो फिर आगे माने गए हैं जो ऑप्शन 3 में हैं। तो इंद्र ने व्याकरण की शिक्षा बृहस्पति से प्राप्त की थी। इसी प्रकार से आगे क्रम चल जाता है और आगे फिर इनके जो है आचार्य हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, व्याकरण संप्रदाय जो है इनकी संख्या आई है यहाँ पर 2, 4, 6 या फिर 8। तो व्याकरण संप्रदाय की जो संख्या ये कितनी है? और इनकी संख्या की बात करें तो जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर मानी गई है। तो व्याकरण संप्रदाय 4 प्रकार के हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण के जो प्रतिनिधि ग्रंथ है इनमें से कौन सा है? अष्टाध्यायी है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी या चंद्र व्याकरण है। तो वर्तमान में समय में जो संस्कृत व्याकरण के प्रतिनिधि जो यहाँ पर आचार्य जो माने गए हैं या फिर ग्रंथ कह सकते हैं आप, तो कौन से हैं? जो ऑप्शन आए है ए में। तो कौन है? ये अष्टाध्यायी है और महर्षि जो पाणिनि मुनि जो उनके द्वारा जो रचित है। और ये लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज दीक्षित जो उनकी है और ये भट्टोजी दीक्षित जो उनकी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले यहाँ पर आचार्य है ब्रह्मा, विष्णु, बृहस्पति या शिव। तो पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले आचार्य इनमें से कौन थे? और यहाँ पर जो है ऑप्शन ये है ऑप्शन 4 में, तो शिव शंकर। तो इन्होंने पाणिनि को, महर्षि पाणिनि जैन को व्याकरण की शिक्षा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल जो सूत्र है उनकी संख्या कितनी है? 14 है, 7 है, 10 है या फिर 5 है। तो व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या, शिव जो भगवान शिव जो है उनके द्वारा जो सूत्र दिए गए थे उनकी संख्या, और इनकी जो संख्या है ये 14 है। महेश्वर सूत्र आपने पढ़े होंगे जो 14 बताए गए हैं, आयुण, ऋलिक ये वाली। तो इस प्रकार से जो है इनकी संख्या 14 है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जो ये महेश्वर सूत्र जो उनके बारे में भी पढ़ा था। उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं आप, और जाओ आपको वे वाली वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो यहाँ जो क्वेश्चन आया है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके जो रचनाकार कौन है? तो जो ऑप्शन ए में है
सॉरी, यहाँ पर जो लघु दांत कौमदी है तो ये तो ऑप्शन 4 वाले हैं। तो क्योंकि महर्षि पाणिनि जो है इनकी तो अष्टाध्यायी है, भट्टोजी दीक्षित इनकी सिद्धांत होगी, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, और जो वरदराज दीक्षित है इनकी लघु सिद्धांत कौमुदी है। उसके बाद आ जाता है व्याकरण महाभाष्य, जो है इसके प्रणेता कौन है, क्षेमेंद्र, कात्यायन, पतंजलि या महर्षि भर्तृहरि। तो व्याकरण महाभाष्य व्याकरण किन के है, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो कौन सा रहेगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि जो है इनकी है महाभाष्य है, ये भी महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ही आधारित। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनमें से अघोष, महाप्राण, दंत्य, स्पर्श ध्वनि कौन सी है। अघोष, महाप्राण, दंत्य, स्पर्श ध्वनि, और यहाँ पर कौन सी है, तो जो ऑप्शन 4 में है था अघोष, महाप्राण और दंत्य। लिरे तुलसा नाम दंता आपने उच्चारण स्थान में पढ़ा होगा, तो ये था जो इनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है ओ कौन सा स्वर है, समृत है, अर्धसमृत, विपरीत या अर्धविपरीत। तो ओ कौन सा स्वर है यहाँ पर, और ओ जो है इसको कौन सा है, इसको माना गया है समृत, जो स्वर जो होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। उसके बाद है यहाँ पर इनमें से मूर्धन्य है कौन सा, स, या फिर श। तो मूर्धन्य वर्ण जो कौन सा है, मूर्धा से बोला जाता है, तो रीट और सा नाम मूर्धा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन 3 में है। उसके बाद आ जाता है रा जो है इनकी संज्ञा है यहाँ पर उषम है, स्पृष्ट है, अंतस्थ है या फिर समृत है। तो रा की संज्ञा क्या है, और रा जो है या रा ला वा क्या माना गया इनको, अंतस्थ वर्ण इनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किसका बाह्य प्रयत्न महाप्राण है। एक होता है अलप्राण, एक होता है महाप्राण, एक होता है अंतस्थ, एक होता है बाह्य। तो बाह्य प्रयत्न महाप्राण है यहाँ पर। महाप्राण कौन से होते हैं, जिन्हें बोलने में अल्पप्राण से ज़्यादा समय लगता है। तो महाप्राण कौन सा है, और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन 4 में, तो घा जो है इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है घा कौन सी ध्वनि है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है। तो किससे बोला जाता है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन जो है 1 कंठ, को है विसर्जन कंठ, अ और कोरक जो है विसर्जन का उच्चारण स्थान कंठ को माना गया है। उसके बाद आ जाता है चा का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ठ। तो चा का कौन सा स्थान है, चा का कौन सा है, जो ऑप्शन 2 में आया है, धीरे तुलसा नाम इचुआसा नाम तालु, ई और चुबरक। तो इनका कौन सा है, तालु है। उसके बाद आ जाता है प जो है इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, दंत, कंठ या ओष्ठ, और कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है, तो ये है उपपद्यमान नाम ओष्ठव। नेक्स्ट आ जाता है ट्वर्ग, इनके वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु, मूर्धा, कंठ या फिर ओष्ठ। तो ट्वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान, और कौन सा है जो ऑप्शन 2 में है, ऋटुषा नाम मूर्धा। उसके बाद आ जाता है उ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ या तालु। तो कौन सा होगा, और इनका कौन सा है, उपपद्यमान नाम ओष्ठव। तो कौन सा हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ ए, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, कंठ है, मूर्धा या फिर तालु। तो इनका कौन सा है, और ये होता है इचुआसा नाम तालु। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है त्वरग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु, कंठ, दंत या फिर मूर्धा, और यहाँ पर कौन सा है जो ऑप्शन 3 में आया है, तो ली तुलसा नाम दंता। अब आ जाता है व जो है इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, किससे बोले जाते हैं, दांत से, कंठ से, मूर्धा से या फिर दंत और ओष्ठ से। तो व का उच्चारण स्थान कौन सा है, और वकार से दंतोष्ठम। तो कौन सा हो जाएगा, दंत और ओष्ठ। तो वह जो होता है हमारे दांत और ओठ, इनसे ये बोला जाता है। उसके बाद है समघर्षी ध्वनि, यहाँ पर कौन सी है, क, त, ब या श। तो समघर्षी कौन सी है, और समघर्षी जो ऑप्शन
4 में है, ऊष्म वर्ण जिनको कह देते हैं, घर्षण के साथ ही आते हैं। तो स जो है यहाँ पर इसका ये होगा। उसके बाद है संस्कृत में जो अंतस्थ वर्ण है इनकी संख्या कितनी होती है? 4, 5, 25, 13 कितनी है? और अंतस्थ वर्ण कितने हैं? जो ऑप्शन 1 में है 11 लवा जो होते हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं। उसके बाद है संस्कृत में र किस ध्वनि वर्ग में आता है? स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है या नासिक है? तो संस्कृत में र की ध्वनि कौन सी है? और इनका देखें तो कौन सी है? तो या रा ला वा किस में आते हैं? अंतस्थ में आते हैं। नासिक यमगणम नासिका जो 5 होते हैं। ऊष्म स स स ह ये होते हैं। स्पर्श का से लेकर मा तक के होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर संस्कृत में अनुस्वार का जो ध्वनि वर्ग कौन सा है? स्पर्श है, ऊष्म है, उदात्त है या फिर अयोगवाह है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? अनुस्वार। और यहाँ पर जो इनको माना गया है तो ये आते हैं अयोगवाह जो है इसके अंतर्गत। उसके बाद आ जाता है विसर्ग के बाद प्रयुक्त होता है क, ह, म या फिर सामान्य स्वर। तो विसर्गों के बाद कौन सा प्रयुक्त होता है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन कौन सा है 4 यहाँ पर इसका रहेगा। तो विसर्ग जो है ये सामान्य स्वर के बाद प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है अंतस्थ को दूसरा नाम क्या है? ये इसको क्या कहा जाता है? स्वर, स्पर्श, अर्धस्वर या फिर उत्क्षिप्त। अंतस्थ को क्या देते हैं? और इसको क्या देते हैं? अर्धस्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद है पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों का वर्गीकरण कितने वर्गों में हुआ था? 4, 5, 25 या 10 में? तो महर्षि पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों का वर्गीकरण, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये है 5 में। उसके बाद है इनमें से अलप्राण संज्ञा है वो कौन सी है? अलप्राण वाली। अलप्राण एक होता है महाप्राण। अलप्राण जिसको बोलने में कमज़ोर लगे, कम समय लगे, महाप्राण जिसको बोलने में अलप से ज़्यादा समय लगे। और यहाँ पर इनमें कौन से हैं? और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन रहेगा कौन सा? ये वाला हो जाएगा कादा प, क्योंकि ये च है, ये ठ है, ये त थ दूसरा है। और कौन सा आते में? पहला, तीसरा, पांचवा, और माप्राण दूसरा, चौथा। तो का दा प कौन सा? त थ दा, ये पहला, ये भी पहला। उसके बाद यहाँ पर एक दंत्य वर्ण है स स स ह। तो दांत से बोले जाने वाला कौन सा है? और यहाँ पर इसमें कौन सा है? जो ऑप्शन 2 में है। तो स जो है इसको बोला जाता है दांत से, दंत स। कई बार जो हम इसे सड़क वाला स, सेब वाला स, तो इस प्रकार से कह देता है, लेकिन ये दंत स होता है, दांत से जो बोला जाता है। और इसे क्या देते हैं? तालव्य से, ये तालु से बोला जाता है। और इसे क्या देते हैं? मूर्धा वाला। कई बार इसे क्या पेट पटस है, अलग अलग तरीके से बोल देते हैं, तो इसको मूर्धा से बोला जाता है, तो ये मूर्धन्य होता है। उसके बाद आ जाता है अ इति का स्वर अस्ति। अ जो है इसका स्वर है, वर्तुल है, केंद्रीय है, पश्च है या ऐश्वर है? तो अ इति का स्वर है। और अ कौन सा है? यहाँ पर देखें तो कौन सा? ऑप्शन 3 में है। तो कौन सा है? ये केंद्रीय स्वर जो है यहाँ पर माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सहयुक्त प्रधानी सूत्रम कस्य विभक्ति अस्ति। ये एक सूत्र है और किस विभक्ति का है? ये प्रथमा विभक्ति का है, तृतीय है, पंचमी है या षष्ठी है? तो इनके योग में कौन सी विभक्ति लगती है? ये वाला सूत्र है। और सहयुक्त प्रधानी सह धातु सह साकम सार्धम समम, तो कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कवर्गीय ध्वनि नाम उच्चारण स्थानम अस्ति। जो कवर्गीय ध्वनि है इनका उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर ओष्ठ है? तो का उच्चारण स्थान क्या है? अकु है, विसर्जन नाम कंठ है। तो किससे बोला जाता है? हमारा जो कंठ है, गला है, उससे बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है यमगण नाम अनुनासिका। आपने सूत्र पढ़ा होगा, तो इसमें अनुनासिक वाणी की संख्या है 5 है, 8 है, 4 है या फिर 10 है? तो अनुनासिक कितने होते हैं? अनुनासिक जो है ये 5 होते हैं, यमगणम
तो ये 5 है। उसके बाद दा प्लस सानच होने पर कौन सा प्रत्यय रूप जा यहाँ पर बनेगा? सानच प्रत्यय है, दा धातु हो गई। और इनमें जो यहाँ पर बनेगा कौन सा है? जो ऑप्शन 2 में आया है, तो कौन सा बनेगा? ददान है। उसके बाद है पट का जब हम सत्री में बनाते हैं तो कौन सा बनता है? सत्री प्रत्यय में। ये कत्वा का है, ये धातु हो गई। पठन है या पठिता है, ये तल वाला है। तो सत्री होने पर कौन सा रूप बनता है? जो ऑप्शन 4 में है, गच्छन, पठन, तो ये सत्री में बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है मन प्लस में कत्वा। मन तुम, मयन, मतवा या मत। कत्वा का जो है इसका तवा शेष बचता है। आप तवा लगा हुआ देख सकते हैं, इसमें किस में लगा हुआ है। और तवा कौन से में लगा हुआ? जो ऑप्शन 2 में है, तो यही बनेगा इसका मतवा। उसके बाद आ जाता है सी धातु सोने अर्थ में और तुमन प्रत्यय है। से तुम श्यान है, सैन्यम या से तुम। तो अब इसका कौन सा वाला बनेगा? तुम इस जो है इसका शेष बचता है। अब ना तो इसमें है तुम, ना इसमें है ये और ये है। अब इन दोनों में से होगा तो कौन से वाला बनेगा? जो ऑप्शन 1 में है। उसके बाद है क्रिय धातु का कत्वतु, कौन सा बनेगा? कुर्वाण है, कृतवान, कृतवान या कृतवा। ये कत्वा जो उसका है, क्रिय धातु कत्वा। अब यहाँ पर कौन सा बनेगा कत्व होने पर? और यहाँ पर कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन 3 में है, कृतवान। उसके बाद आ जाता है क्रिय प्लस में अनित होने पर कौन सा रूप बनेगा? अणा और या ता, इसका लोप होकर या शेष बचेगा। तो कौन सा रूप बनेगा इसका? और यहाँ पर जो इसका रूप बनेगा कौन सा है? जो ऑप्शन 2 में है, कार्यम, हार्यम, दार्यम, जाइन में अनित प्रत्यय होता है। ऐसे गोप का अनित होने पर कौन सा बनेगा? गोपनीयम, गोप्य, गोपनम या गोप्यम। तो गोप और अनित होने पर। और यहाँ पर देखें कौन सा है? जो ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट आ जाता है ची प्लस तव्यत। तव्यत जो इसका तव्य शेष बचता है। चितव्यम, चेतव्यम, चेत्यम या चयनियम। ये चयनियम जो है ये जहाँ पर ये जो अनियर प्रत्यय होता है, अनियर, इसमें जो रा होता है इसका तो हो जाता है लोप, अन्य शेष बचता है। तो ये तो इसमें बना है। तो अब ये इसमें बच गए हैं, तो ये कौन सा वाला बनेगा इसमें? और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन 3 वाला, ची धातु, इसको गुण हो जाता है तब बनता है चेतव्यम। उसके बाद है भी धातु और अनियर होने पर कौन सा रूप बनेगा? अनियर का अन्य शेष बचता है। वेदनियम, भेदी, तव्य, वेदनम या भेद्यम। तो अनियर होना चाहिए, न तो इसमें है न इसमें। अब ये ना तो इसमें है, इसमें लग रहा है, तो कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है तेज छोड़ने अर्थ में जो धातु होती है कत प्रत्यय, जब हम इसमें जोड़ेंगे तो कौन सा रूप इसका बनेगा? और इसका जो रूप होगा कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन आया है 2 में, तेज धातु कत प्रत्यय पर त्यक्ता रूप ये बनेगा। त्यक्तवा, ये तवा है, कत्वा प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है शुरू धातु और अनमूल प्रत्यय। अब अण, अला, इनका लोप हो जाएगा। तो कौन सा बनेगा इसमें? शुरू और अनमूल होने पर। और यहाँ पर जो इसमें बना है कौन सा? ऑप्शन 2 वाला है, तो क्या बन जाएगा? श्रवण। नेक्स्ट आ जाता है गम प्लस ल्यूट। गम्यम, गमनम, गमनम या गत्वा। और कौन सा है? जो आया है ऑप्शन 1 में। तो यहाँ पर जो इसका बनेगा जो है ऑप्शन 2 वाला जो है यहाँ पर ये बनेगा इसका गम। ल्यूट, ल्यूट जो है उसको अन होता है तब जाकर बनता है गमनम। नेक्स्ट आ जाता है क्रिय धातु है और कितन प्रत्यय है। तो कृति ही, क्रोति, कृति ही या कृतवा। ये तो तवा है, तो मतलब क्या है? कत्वा प्रत्यय का है। अब यहाँ पर इसको देखें तो कौन सा बना है? जो ऑप्शन 2 में है, क्रिय धातु कितन प्रत्यय कृति जाए बनेगा। ये करती है, ये कृति है। और फिर भी अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि किसी क्वेश्चन में कोई शंका किसी को भी न रहे। उसके बाद आ जाता है गम धातु
और जब हम इसको लंग लकार में बनाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा? अगमत, अगच्छत, अगात या अगच्छत, तो कौन सा बनेगा? तो गम धातु और लंग लकार है प्रथम पुरुष और एक वचन में, और यहाँ पर कौन सा रूप बनेगा इसका? तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन जो 3 में है, अगच्छत। अब यहाँ पर देखें तो ये भी देख सकते हैं अगच्छत है, ये भी अगच्छत है, लेकिन अंतर क्या है? ये हलंत है और ये हलंत नहीं है। उसके बाद है भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप अभोषित, अभूत, अभविष्यत या अभावी। तो लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप कौन सा है? और यहाँ पर कौन सा है? जो ऑप्शन 2 में है, तो ये अभूत बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक अशुद्ध है, अशुद्ध कौन से वाला है? और यहाँ पर जो अशुद्ध है जो ऑप्शन कौन सा है? 4 में है। और यहाँ पर जो आपने शुद्ध बताना है कौन सा है? शुद्ध देखें तो यहाँ पर कौन सा है इनमें? जो ऑप्शन 1 में है, उपरयुक्तम। और उसके बाद आ जाता है अशुद्ध, तो अशुद्ध कौन सा है? यहाँ पर जो इसमें जो आया है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अशुद्ध कही है, यहाँ पर भी अशुद्ध कौन से वाला है? और इनमें जो आया है ऑप्शन 3 वाला, अत्याधिकम। नेक्स्ट है क्रिया के साक्षात संबंध को क्या कहेंगे? कारक, विभक्ति, पद या फिर चिन्ह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिया के साक्षात संबंध को क्या कहते हैं और उसे हम क्या कहेंगे? जो ऑप्शन 3 में है, तो क्या कहेंगे? विभक्ति। उसके बाद आ जाता है कारक, जो है इनकी संख्या है 6, 7, 8, 10, कितनी है कारकों की संख्या? और कारक कितने होते हैं? तो 6 कारक माने गए हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि संबंध कारक जो है कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसके बाद आ जाता है जो पुरुष है, ये कितने हैं? 2, 3, 4, 9, कितने होते हैं पुरुष? और कौन कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। उसके बाद है संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी होती है? तो वचन भी कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और लिंग कितने होते हैं? तो लिंग कितने होते हैं? वैसे तो 2 हैं, लेकिन क्या है? संस्कृत है, संस्कृत में कितने हैं? तो 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसके बाद है मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं है, तो हम अहम, युवाम या यूयम। तो मध्यम का कर्ता नहीं है, मध्य में जो बनता है अब कौन सा नहीं है? अब जो ये ऑप्शन 3 में बना है, क्योंकि ये उत्तम जो है इसमें बनता है सह तौते तम युवाम यूयम अहम अवाम कोयम। उसके बाद है प्रथम पुरुष का कर्ता, जो प्रथमा में आते हैं कौन से वाला है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा सह तौते, तो क्या है? यही आता है। उसके बाद है कर्ता का चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, तो क्या है? कर्ता ने, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। उसके बाद आ जाता है संस्कृत जो है इसमें लकारों की संख्या कितनी है? 5 है, 3 है, 4 है या फिर 10 है। अब लकार कितने होते हैं? तो लकारों की संख्या कितनी है? जो ऑप्शन 2 में है, 10 लकार होते हैं। उसके बाद है लोट लकार का, जो यहाँ पर एक वाक्य है, ये कौन सा है? राम घर जाता है, राम को जाना चाहिए, राम गया या राम घर जाए। तो लोट लकार का वाक्य है, और यहाँ पर कौन सा है? जो ऑप्शन 4 में है, जहाँ पर आज्ञा किसी को दी जाती है, तो वहाँ पर होता है लोट लकार, राम घर जाए। उसके बाद आ जाता है क्रिया के जो संपादन करने वाले हैं उसको क्या कहा जाता है? कारक, कर्ता, कर्म या कारण। तो क्रिया के संपादक को क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? जो ऑप्शन 1 में है, कारक। उसके बाद है प्रातिपदिकार्थ, परिमाण, वचन मात्रें क्या होती है? तो कारक उसमें से है, कर्म है, कर्ण है, संबंध है या फिर कर्ता है। और यहाँ पर देखें तो कौन सा है? प्रातिपदिकार्थ में है, प्रातिपदिकार्थ लिंग, वचन मात्रें, तो क्या हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति होती है।
तो यहाँ पर देखें तो कौन सा होगा, जो ऑप्शन 4 में है। तो यहाँ पर कर्ता कारक क्या, यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति आप कह सकते हैं, प्रथमा विभक्ति। उसके बाद आ जाता है काल ध्वनिया तेंत संयोग, ये भी एक सूत्र है यहाँ पर। और प्रथमा द्वितीय तृतीय पंचमी कौन सी विभक्ति होती है इनके योग में, तो इसके योग में कौन सी होगी, काल ध्वनिया तेंत संयोग, जो ऑप्शन 2 में है। तो कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, अभिता प्रीतः समय निक्षः, तो इनके योग में कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद आ जाता है गम, जो है इसके योग में विभक्ति होती है, गम धातु जाने अर्थ में होती है ये। और इनके योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है ये भी द्वितीय ही रहेगी, तो कौन सा हो जाएगा, एक वाला। उसके बाद है धिक, जो है इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा द्वितीय तृतीय कौन सी विभक्ति होती है, और इसमें भी कौन सी रहेगी, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है अधिकरण कारक में कौन सी होती है, सप्तमी तृतीय प्रथमा या चतुर्थी विभक्ति। अधिकरण कारक सप्तमी अधिकरण है, तो कौन सी होगी, ऑप्शन 1 वाली। उसके बाद आ जाता है क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, संप्रदान, अधिकरण, अपादान या कर्ण कारक। तो क्रिया के आधार को क्या कहेंगे, और इसको कहते हैं अधिकरण। नेक्स्ट है सर्वतः के योग में कारक कौन सा होगा, कर्ता, कर्म, कर्ण या अपादान। अभितः, प्रीतः, सर्वतः, तो इनके योग में जो द्वितीय विभक्ति है वो लगती है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। उसके बाद है रुच धातु है, इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी विभक्ति, रुच धातु के योग में। और रुच्यर्थ प्रियमाणे एक सूत्र है जो इसके योग में लगता है, तो कौन सी होगी, ऑप्शन 2 वाली, चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद आ जाता है सम, जो है इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय, प्रथमा, चतुर्थी या पंचमी विभक्ति। तो सह, साकम, सार्धम, समम, तो कौन सी होगी, ऑप्शन 1 वाली, अर्थात कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी विभक्ति, जहाँ पर श्री में कोई विकार हो, तो ये अंग विकार है, तो कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है हनुमते नमः है, जहाँ पर किसी को नमस्कार किया जाता है, तो इनके योग में विभक्ति सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी या द्वितीय विभक्ति। और कौन सी रहेगी इनके योग में विभक्ति, तो नमे स्वस्ति स्वा शब्दालम वसठ जो सूत्र है, तो कौन सी होती है इनके योग में, चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद है स्यायुक्त प्रधान सूत्र है, इनके योग में विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी, पंचमी कौन सी वाली है। और इनके योग में जो विभक्ति है कौन सी होगी, ऑप्शन 2 में जो आई है, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है वन प्लस औषधि में जो शुद्ध संधि कौन सी है, गुण है, वृद्धि है, पूर्व रूप है या पररूप है। तो वन और औषधि, यहाँ अ और औ में कौन सी संधि होगी, और यहाँ पर जो क्या बनेगा इसका, कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर होगी इसमें वृद्धि संधि। वन औषधि बनेगा, पहचान यही है, 2 मात्राएं उस शब्द के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट आ जाता है मुनि प्लस में ईश्वर है, जो शुद्ध जो कौन सा रूप बनेगा, मुनीश्वर है, मुनीश्वर, मुनीश्वर या मुनीश्वर। तो मुनि प्लस में ईश्वर में शुद्ध संधि कौन सी होगी, शुद्ध कौन सी है, जो ऑप्शन 1 में है, मुनीश्वर में। उसके बाद आ जाता है गज प्लस में इंदर, ये कौन सा होता है, तो कौन सा है, ऑप्शन 2 वाला है, गज प्लस में इंदर, गजेंद्र। उसके बाद है वधु प्लस में उत्सव, वधोत्सव, वधुत्सव, वध्योत्सव, वधुत्सव। और ऑप्शन कौन सा रहेगा, जो ऑप्शन 2 में है, वधुत्सव। उसके बाद आ जाता है अध्यय प्लस में एव, यहाँ पर कौन सी होगी संधि, अध्यय, अदेव, अद्य एव या अधहु, या फिर कौन सी यहाँ पर रूप कौन सा है, कौन सी संधि है। और यहाँ पर जो इसमें देखे तो रूप बनेगा 1 वाला, अध्यय। अब कौन सी है, यहाँ पर इसमें वृद्धि है। गो प्लस इंद्र है, इसका कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर,
तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से वाला सही है। तो सही कौन सा है, जो ऑप्शन 3 में है, गो प्लस में इंद्र गोविंद्र है। तो ओ और ई इसको यहाँ पर क्या है, गुण हो गया है, तो गोविंद्र रूपीय बनता है। नेक्स्ट आ जाता है तत् प्लस चित्र में जो सही संधि होगी कौन सी बनेगी, जसत्तव, तोरली, सचुत्तव या अष्टुत्तव संधि तत् प्लस चित्र में। और यहाँ पर देखें तो कौन सी है, जो ऑप्शन 2 में है, तो अष्टुत्तव संधि है। तो अष्टु जो सूत्र है वो करता है सचुत्तव, स्टूनाष्टु इससे स्टुत्तव होता है, तोरली से ताकुला होता है, और जलम जसंते जो ये जसत्तव वाला है। उसके बाद आ जाता है उपौस्ति, ये उदाहरण है, यहाँ पर उप प्लस औस्ति बनता है उपौस्ति, दीर्घ गुण वृद्धि या परूप संधि का। तो कौन सी संधि का उदाहरण है ये, और यहाँ पर जो इसमें संधि मानी गई है, जो ऑप्शन आई है 3 में, व्यंग्य परूपम जो सूत्र है उसका उदाहरण है परूप संधि जो है उसमें बनता है। नेक्स्ट है सुपोदन है, सुप प्लस ओदन है, सुपोदन है, वृद्धि गुण आयादि दीर्घ। यहाँ पर ऐसे कुछ शब्द जो आपको अगर देखने को मिल जाए तो आप देखते ही एकदम से पहचान जाओगे। तो 2 मात्राएं मतलब वृद्धि संधि। उसके बाद है गुरु प्लस में उत्तर उदाहरण है, परूप, वृद्धि, पूर्व रूप या दीर्घ संधि का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आया है हर सवा, तो यहाँ पर कौन सी बनेगी इसमें संधि, जो ऑप्शन कौन सी है 3 में आई है, पूर्व रूप संधि। उसके बाद आ जाता है शुद्ध रूप बताना है अपने कौन से वाला है, और शुद्ध रूप कौन सा है, जो ऑप्शन 3 में है पुरस्कार। और नेक्स्ट में भी शुद्ध रूप ये बताना है अपने कौन से वाला है, और कौन सा है, जो ऑप्शन 4 में आया है भर्सना। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सही बताना है कौन से वाला है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकता है, संस्कृत में भी। और यहाँ पर जो इनमें सही है, जो ऑप्शन कौन सा है 2 में है, क्योंकि जब ये डबल जब होते हैं, जहाँ पर भी आपको कहीं देखने को मिल जाए डबल अक्षर इस प्रकार से, तो पहले वाला आधा होता है और अगले वाला पूरा होता है, तो ये बनेगा इसका उत प्लस उज्ज्वल उज्ज्वल। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सही शब्द है, पंडित है, पंडिता, पंडित या पंडिता। तो कौन से वाला सही है, और सही कौन सा है, जो ऑप्शन 2 में आया है पंडिता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अशुद्ध बताना है कौन से वाला है, और अशुद्ध कौन सा है, जो ऑप्शन 2 में आया है शमशानम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी आपने अशुद्ध ही बताना है कौन से वाला है, जो ऑप्शन 3 में है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है। उसके बाद है यहाँ पर भी आपने अशुद्ध ही बताना है कौन सा है, और इनमें कौन सा है, जो ऑप्शन 2 में आया है। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध बताना कौन से वाला है, निरोग, पत्नी, परीक्षा या श्रीमती। और शुद्ध देखे तो कौन सा वाला है, जो ऑप्शन 1 में आया है, नी प्लस में रोग है, निरोग है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी आपने सही बताना है कौन सा वाला है, और यहाँ पर सही कौन सा है, जो ऑप्शन किस में है 4 में है। उसके बाद आ जाता है शुद्ध रूप बताना है आपने, कवि, गोष्ठी, सूर्य या घृणा। तो यहाँ पर सही है, और जो ऑप्शन 3 वाला है गोष्ठी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी सही बताना है शुद्ध कौन सा है, शौर्यता, चौर्यता, सौंदर्यता, मधुरता। तो कौन सा है, जो ऑप्शन 3 में आया है मधुरता। नेक्स्ट आ जाता है अशुद्ध, एम राम है, ये बालिका ऐसा पाया है, सगौ। तो अशुद्ध है, यहाँ पर गलत है, कौन सा है, और कौन सा है, जो ऑप्शन 4 में आया है ऐसा पाया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी आपने शुद्ध बताना है कौन से वाला है, और शुद्ध कौन सा है, जो ऑप्शन किस में है 2 में है, सह रज का है। नेक्स्ट है भगवत शब्द का जब षष्ठी बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा। तो षष्ठी बहुवचन जैसे रामानाम बनता है, तो कौन से वाला है यहाँ पर,
षष्ठी के बहुवचन में। तो यहाँ पर जो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन 2 में आया है भगवताम। उसके बाद आ जाता है राजन शब्द रूप। इसका जब हम द्वितीय बहुवचन में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, राज्ञान, राजन है, राजा है या राज्ञ है। तो द्वितीय के बहुवचन में कौन सा बनता है, जो ऑप्शन 30 में आया है 4 में आया है, तो यही बनेगा। नेक्स्ट है शुद्ध रूप, कौन सा है, श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती या श्रीमती, कौन सा वाला है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन किस में है, 2 में है। यहाँ पर भी सही बताना शुद्ध कौन सा है, और जो कौन सा है ऑप्शन 1 में है अन्वेषणम। नेक्स्ट है यहाँ पर भी शुद्ध बताना है सही कौन सा है, जो किस में है, ऑप्शन 1 में है श्रृंगार। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा है, स्वस्थम, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम, तो कौन सा वाला सही है, कौन सा है, जो ऑप्शन 3 में आया है स्वास्थ्यम। यहाँ पर भी शुद्ध बताना कौन से वाला है, कौन सा, जो ऑप्शन 3 में है रचिता। नेक्स्ट है यहाँ पर भी शुद्ध बताना कौन से वाला है इनमें, और कौन सा है, जो ऑप्शन 3 में है अनुग्रहितम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाल ही के अगर किसी ने हरियाणा में स्टेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें जाए पूछा गया था अनुग्रहितम, तो इस प्रकार से है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो इसमें शुद्ध रूप है कौन से वाला है, और इसमें कौन सा है, जो ऑप्शन किस में है, 1 में है ऐश्वर्यम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सही बताना शुद्ध कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है, जो ऑप्शन 4 में आया है ज्येष्ठ है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी शुद्ध बताना है कौन से वाला है, और यहाँ पर कौन सा है, जो ऑप्शन किस में है, 4 में है अभ्युदय है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी सही बताना है कौन से वाला है, और इनमें कौन सा है, जो ऑप्शन 2 में आया है निरीशंस। उसके बाद है सामाजिक में कौन सा प्रत्यय, समाज शब्द हो गया, और कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा। समाज शब्द ठक प्रत्यय ठक कोई हो जाता है तो सामाजिक बनता है। उसके बाद है पंडा प्लस इतच होने पर कौन सा रूप बनेगा, और इनमें कौन सा है, जो ऑप्शन कौन सा है, 3 वाला है पंडित है। उसके बाद आ जाता है बांधु है, बंधु शब्द होगा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, और प्रत्यय कौन सा है, जो ऑप्शन कौन सा है, 3 में आया है अण प्रत्यय। उसके बाद है कुरुचर शब्द है, और प्रत्यय कौन सा है, वैसे तो टा प्रत्यय है, चरिष्ठा से टा होता है टा का, और उसके बाद ये इसमें दूसरा प्रत्यय भी लगता है। तो यहाँ पर देखें इसमें कौन सा प्रत्यय, जो ऑप्शन 3 में है गी प्रत्यय। और इसके अलावा और कौन कौन से रूप है जिसमें ये लगा है, जैसे कुरुचरी हो गया, नदी है, देवी है, पार्वती है, कुमकारी है, ओत्सी है, भगिनी, लावणकी, इस प्रकार के जो शब्द है इनमें ये लगा है। उसके बाद है यहाँ पर सूर्य से स्त्री, उसको क्या कहेंगे, और इनमें कौन सा है, तो जो ऑप्शन कौन सा है, 3 में आया है। नेक्स्ट है सूर्य से स्त्री देवता, और कौन सा है, जो ऑप्शन 1 में आया है। तो सूर्य से स्त्री देवता कौन है, सूर्य है। सूर्य देवता की स्त्री को सूर्य कहेंगे, और सूर्य की स्त्री को सूर्य। उसके बाद है इंद्र की जो स्त्री है उसे हम क्या कहेंगे, इंद्री, इंद्राणी, इंद्री या इंद्रियानी। तो इंद्र की स्त्री को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंद्राणी। उसके बाद है निरी प्लस गिन होने पर कौन सा रूप बनेगा, नर है, नारी, निरी या नारी। तो कौन सा बनता है, जो ऑप्शन 2 में है निरी और गिन होने पर निरी, नरी और वृद्धिश्च, तो कौन सा बनता है, नारी बनता है। उसके बाद है करभोरु, इसमें कौन सा प्रत्यय है, अस, ओ, ऊंग या उक। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन 3 में है ऊंग प्रत्यय। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भवितुम, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तुमुन, सानच, कत्वा या कत प्रत्यय, भू धातु हो गई यहाँ पर, और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन होने पर भवितुम रूप ये बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की ये क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए इससे आगे के जो नए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।